बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का सफर आखिरत। आज़ादी फ्लाई ओवर पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सरबराह तहरीक लब्बैक के साहिबजादे साद रिजवी ने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई। मुल्क भर से चाहने वालों ने शिरकत की। खादिम हुसैन रिजवी की स्कीन मोड़ के करीब मदरसा अबूजर गफ्फारी में तदफीन। अकीदतमंदों की आहें और सिसकियां, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जस्दे खाकी उनकी रिहाइशगाह से एम्बुलेंस के जरिए मीनारे पाकिस्तान लाया गया। मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड और उससे मुल्हिका सड़कें अकीदतमंदों से भर गईं। मीनारे पाकिस्तान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के अकीदतमंदों के लब्बैक या रसूलल्लाह के विर्द से गूंजता रहा। एम्बुलेंस में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जस्दे खाकी मीनार पाकिस्तान लाया गया तो रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। अकीदतमंदों के हुजूम के बायस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बजाय ओवरहेड ब्रिज पर ही अदा की गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा उनके साहबजादे हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पढ़ाई। मीनार पाकिस्तान से मुल्हिका सड़कों पर भी अकीदतमंदों ने नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा के बाद उनका जस्दे खाकी एम्बुलेंस से ही वापस ले जाया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तदफीन उनके मदरसे में की गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी बरोज इतवार दाता दरबार में होगी। रिपोर्टिंग और कैमरा टीम के हमरा कजाफी भट्ट, सिटी 42। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का जस्ते खाकी काफिले की सूरत में उनकी रिहाइश का मदरसा अबूजर गफ्फारी से मीनार पाकिस्तान लाया गया, जहां रास्ते में वकला समेत उनके चाहने वाले गुलपाशी के साथ काफिले का इस्तकबाल करते रहे। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का जस्ते खाकी उनकी रिहाइश का मदरसा अबूसर गफारी से काफिले की सूरत में निकला, जहां उनके अहले खाना समेत अकीदतमंदों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। काफिला यतीम खाना चौक से मुल्तान रोड पर चढ़ा तो मरहूम मौलाना के हजारों चाहने वाले काफिले में शामिल होते गए। काफिला चौबुर्जी पहुंचा तो अकीदतमंदों ने चादर चढ़ाई और गुलबाशी से इस्तकबाल किया गया। काफिला चौबुर्जी से सिविल सेक्रेटरीट और जिला कचहरी पहुंचा तो वहां वोकला के वफ्द ने उनके जस्दे खाकी का इस्तकबाल किया और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते रहे। काफिला जिला कचहरी से आगे बढ़कर दाता दरबार के सामने पहुंचा तो वहां भी हजारों कारकुनान ने उनके जस्दे खाकी पर गुलबाशी की। इस मौका पर उनके साहबजादे साद रिजवी, अनस रिजवी, पीर सैयद जहीरुल हसन शाह, शफीक अमीनी, पीर सैयद इनायतुल हक शाह, अलामा फारूकुल हसन, डिवीजन सिक्योरिटी इंचार्ज तहरीक लब्बैक मोहम्मद वकास और जिलाई सिक्योरिटी इंचार्ज हसन भट्ट समेत दीगर हमरा थे। जब काफिला आजादी फ्लाईओवर पहुंचा तो हजारों की तादाद में कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपने ही रजाकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते रहे। कैमरामैन और रिपोर्टर्स के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। और कोरोना वायरस के बायस एचिसन कॉलेज के जूनियर सेक्शन को बंद करने का फैसला। एचिसन कॉलेज में 23 नवंबर से प्रेप जूनियर क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। एचिसन कॉलेज का जूनियर प्रेप क्लासेस ऑनलाइन मुनक्किद करने का फैसला। प्रेप स्कूल और अपर जूनियर क्लासेस के इम्तिहानात जनवरी तक मुलतवी कर दिए गए। गूगल क्लासरूम्स के तहत ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, गलियां बंद करें या पार्क्स में डेरे लगाए जाएं। सर्द मौसम में खुले मुकामात पर मेहमानों को कहां बिठाया जाए, लाहौरियों और शादी हॉल्स मालिकान के लिए ये बात दर्द-ए-सर बन गई। शादी की तकरीबात ज्यादा हैं, शहर में जगह कम पड़ चुकी है। टेंट, लाइटिंग, जनरेटर्स का खर्च अलग से है। मुतवस्सित तबका चकरा कर रह गया है। शादी हॉल्स को महदूद मेहमानों की इजाजत देने का मुतालबा किया गया है। लाहौर का फैलाव, आबादी का दबाव, शहर इंतजामी एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम करने की तैयारी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर समेत दीगर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। रेवेन्यू की तकसीम का फार्मूला और हुदूद का तयन किया जाएगा। लाहौर के रेवेन्यू रिकॉर्ड और इंतजामी तकसीम का फार्मूला तय करने के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर लाहौर समेत दीगर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में कमिश्नर लाहौर, CCPO, DC लाहौर, DIG और एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के अफसरान शामिल हैं। लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने टास्क कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुम्मन को सौंप दिया है। लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब को 10 दिसंबर तक ब्रीफिंग देना होगी। शहर की 2 हिस्सों
हिस्सों में तकसीम के मामले पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद में लेंगे। लाहौर की तकसीम का हतमी फैसला वज़ीर आज़म के ग्रीन सिग्नल से मशरूत है। मुल्की तारीख का बड़ा नया शहर रिवर रावी भी लाहौर में शामिल होगा। जिला लाहौर की तकसीम से पुलिस के निजाम में भी मुमकिना तब्दीली लाई जाएगी। जिला लाहौर की 2 हिस्सों में तकसीम से 2 अजला में अलग अलग पुलिस सरबराह तैनात होंगे। कमिश्नर लाहौर कहते हैं लाहौर शहर को इंतजामी तौर पर तकसीम करना सोच विचार का काम है। कराची की तकसीम का मुतालिया किया जा रहा है, ताहम शहर की तकसीम का हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म ही करेंगे। रावी किनारे नया शहर आबाद करने का ये मंसूबा है। पंजाब हुकूमत ने रावी अर्बन अथॉरिटी को फंड देने के लिए तरक्याती बजट को 5 अरब रुपए का कट लगा दिया है। रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा दीगर शहरों का बजट खाने को है तैयार। रावी सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंड की अदम दस्तयाबी का पंजाब हुकूमत ने निकाल लिया है हल। रावी किनारे नए शहर को आबाद करने के लिए अवामी तरक्याती बजट को कट लगाने का फैसला किया गया है। पंजाब के मुख्तस करदा तरक्याती बजट से फंड्स रावी किनारे नए शहर को दिए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर पंजाब के तरक्याती बजट से 5 अरब रुपए का कट लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को तरक्याती बजट से 5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की उसूली मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के करोड़ों रुपए दबा लिए। गैर मुल्की मंसूबे के 16 करोड़ रुपए से लाहौर कई साल से महरूम है। महकमा बल्दियात ने महकमे खजाना से इल्तिवा शुदा फंड्स मांग लिए हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पंजाब सिटीज गवर्नेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत को $151 मिलियन का प्रोग्राम दिया गया था, जिसके तहत लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद में गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाना था, जिनमें बेहतर मनसूबाबंदी, रिसोर्स मैनेजमेंट और नागहानी सूरत हाल में इस्तेदादे कार बेहतर बनाने के प्रोग्राम शामिल थे। मज़कूरा शहरों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बकिया बच जाने वाले 23 करोड़ रुपए के फंड कई साल से महकमा खजाना के पास पड़े हैं, जिनमें लाहौर के हिस्से के 16 करोड़ रुपए भी शामिल हैं, जिस पर महकमा बल्दियात ने महकमा खजाना से लाहौर के 16 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं, ताकि उन्हें लाहौर की बेहतरी पर खर्च किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब पुलिस में मजीद 10,300 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। बलोच लेविस में 378 भर्तियां होंगी। भर्तियां 100% मेरिट पर की जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पुलिस और बलोच लिविज में भर्तियों की मंजूरी दे दी है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अमन आमा की सूरत हाल में बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस में मजीद भर्तियां की जा रही हैं। अमन अमान के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलोच लिविज में भर्तियों से राजनपुर और डेरा गाजी खान के कबाली इलाकों की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। माजी की रिवायात के बरक्स पुलिस की जरूरियात का तयन करके वसाइल मुहैया करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुकूमत ने फंड्स मुहैया नहीं किए, जेल हुकाम मांगने पर मजबूर हो गए। मुखैर हजरात की जानिब से जेलों के लिए 8,000 नए कंबल फराहम कर दिए गए हैं। कैदियों को सर्दी से बचाने के लिए बैरक्स के सामने प्लास्टिक शीट्स भी लगवाने का सिलसिला जारी है। LDA ने कवायद ज़वाबित के खिलाफ फिरदौस मार्केट अंडरपास के बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर बगैर टेंडरिंग एस्फॉल्ट वर्क शुरू करा दिया है। सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट और हुसैन चौक तक आउट ऑफ स्कोप कारपेटिंग करवाई जा रही है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउट ऑफ स्कोप वर्क बगैर टेंडर शुरू कराने के लिए अंडरपास की ताखीर का शिकार जवाब बनाया है। आउट ऑफ स्कोप वर्क का ना ही अलहदा टेंडर किया, ना किसी से मंजूरी ली गई। ज़राए के मुताबिक सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट तक जोरेज इंजीनियरिंग को कारपेटिंग का काम दिया गया। अंडरपास का काम ताखीर के साथ 166वें दिन में दाखिल हो चुका है। प्रोजेक्ट हुकाम ने मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से लापरवाही पर पर्दा डालना शुरू कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर ने 60% से ज्यादा अदायगियां लेकर भी काम की रफ्तार तेज न की। चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक का मौकफ है कि आउट ऑफ स्कोप वर्क कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से सब लेट हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर ने मौकफ दिया है कि जोरेज इंजीनियरिंग को इजाफी काम देने के लिए LDA ने जोर डाला है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ A के B से काम कराया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि कवायद व ज़वाबित के मुताबिक स्कोप से बाहर इजाफी काम का टेंडर जरूरी है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के नकासी और फराहमी आप के डिजाइन में संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। LDA की नाकिस प्लानिंग और तनसीबात मुतासिर करने पर वासा फट पड़ा। वासा ने चीफ इंजीनियर LDA को कबल अज वक्त आगाही मरासला लिख दिया है। फिरदौस मार्केट की तामीर के दौरान सीवरेज सिस्टम की 4 खामियों की निशानदही की गई है। मरासले के मुताबिक फिरदौस मार्केट अंडरपास की नकासी के लिए बिछाई गई सीवरेज लाइन को मरकजी लाइन से जोड़ा ही नहीं गया। नई सीवरेज लाइन तामीराती मलबे से भर गई। डिसल्टिंग नहीं करवाई गई। वासा की मुशावरत को तामीर के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया। दौरान तामीर रोड साइड ड्रेन बनाने के लिए घरों के कनेक्शन तोड़ दिए गए। H ब्लॉक C3 गुलबर्ग सीवरेज की मुंतकिली के बाद
بعد 5 माह से सड़क तक तामीर नहीं हो सकी। मरासले के मुताबिक वासा की मेन वाटर सप्लाई को मुतासर किया गया, जिससे मॉडल कॉलोनी में पानी की फराहमी बंद रही। अंडरपास की तामीर के दौरान वासा ने दिन रात शहरियों की शिकायत का अजाला किया। वासा ने तंबीह की है कि मौजूदा डिजाइन में खामियों के बायस आइंदा मानसून में निकासी आब की शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बदतरीन कारकर्दगी। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी ब्लॉक में नस्ब जदीद MRI मशीन 6 माह बाद भी गैर फाल है। MRI मशीन को चलाने के लिए टेक्नीशियन ही मौजूद नहीं। टेक्नीशियन की असामी तख्लीक करने के बावजूद पाबंदी के बायस भर्ती ही नहीं हो सकी। सर्विसेज अस्पताल के मरीज दर बदर प्राइवेट लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। LDA शोबा टाउन प्लानिंग विंग का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। टीम ने गार्डन टाउन में कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 22 इमलाक सरबोमोहर कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कमर्शलाइजेशन फीस के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन करके न्यू गार्डन टाउन में 22 इमारतें सरबमोहर कर दी। LDA हुकाम के मुताबिक सरबमोहर की गई इमारतों के जिम्मे 2.25 करोड़ रुपए से जायद कमर्शलाइजेशन फीस वाजिबुल अदा है। सरबमोहर की गई इमारतों में हार्डी जोन, रेडियंट क्लिनिक समेत दीगर इमारतें शामिल हैं। LDA हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और बिला इम्तियाज कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बैंकिंग कोर्ट ने कश्मीर शुगर मिल और इत्तेफाक शुगर मिल केस में नवाज शरीफ के कजन जावेद शफी, जाहिद शफी समेत 5 कजन्स के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज मुनीर अहमद की अदालत में कश्मीर शुगर मिल और इत्तेफाक शुगर मिल केस की समाअत हुई। अदालत में मियां नवाज शरीफ के कजन जावेद शफी, जाहिद शफी समेत 5 अफराद पेश न हुए, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत में समिट बैंक ने रिकवरी का दावा दायर करते हुए इल्जाम लगाया कि जावेद शफी वगैरह ने मिलों के नाम पर बैंक से कर्ज लिया, लेकिन बाद में वापस न किया, जिससे मालियाती इदारे को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने का ये मामला है। पुलिस की जानिब से मरासला नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती उम्रा रायबंद के बाहर लगा दिया गया। मरासले में कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दिया और दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। DIG ने SP मॉडल टाउन और SP सदर को हिदायत की कि एहतसाब अदालत के हुक्म पर मिनोअन अमल किया जाए। मरासले में कहा गया है कि अमल दरामद रिपोर्ट के साथ मुतल्लिका SHOs एहतसाब अदालत में 26 नवंबर को पेश हों। अमल दरामद रिपोर्ट असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल NAB को भी भेजी जाए। गाड़ी से बैग निकाला, ANF ने कपड़ों को मनशियात बना डाला। केस में मुझे या शहरियार आफरीदी किसी को तो सजा होगी। राना सनाउल्लाह का बयान। वकील आसम नजीर तारड़ के मौजूद ना होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। गुजरांवाला जलसे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, सड़क ब्लॉक करने का मामला है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना मुबश्शिर इकबाल और दीगर की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अलालत के बायस समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। एडिशनल सेशन जज नजीर अहमद की अदालत में मुस्लिम लीग की रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना मुबश्शिर इकबाल समेत 5 मुल्जिमान की दरखास्त जमानतों की समाअत हुई। अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश न हुए। अदालत को बताया गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर कोरोना वायरस का शिकार हैं, पेश नहीं हो सकते। अदालत को बताया गया कि ये सियासी मुकदमा बनाया गया था। इस्तदा है कि जमानत कंफर्म की जाए। ताहम अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वजह समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अभी आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने इंसानी लाशों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी करने का हुक्म दे दिया। अदालत की तश्कील करदा कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कानून साजी करने का हुक्म दिया गया। जस्टिस शुजात अली खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने शहबाज अकमल जनरान की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी फैसले में हुक्म दिया गया है कि वाइस चांसलर UHS, नेशनल मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सरबराह, पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इस्लामिक स्टडीज के सरबराह, सेक्रेटरी कानून, पंजाब हुकूमत और अदालती मुआवन नौशाब खान एडवोकेट को कानून साजी के लिए कमेटी में शामिल किया जाए। तहरीरी फैसले में मजीद हुक्म दिया गया कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 1 से 2 हफ्ते में कानून साजी के लिए इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवाई है। अदालती मुआवन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस रूल्स के तहत
तहत लावारिस लाशों के लिए कोई SOPs तैयार नहीं किए गए। मुनासिब कानून साजी के बगैर लावारिस लाशों की सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को हवालगी का मामला हल नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मौक़िफ़ में बताया गया कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में लाशें अतिया की जाती हैं, यहाँ लाशों के अतिया करने के अमर को अजूबा समझा जाता है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसानी लाशों की सप्लाई और खरीदो फरोख्त में सरकारी इदारे भी मुलव्विस हैं। सूबे में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 लाख रुपए तक इंसानी लाशें खरीदने लगे। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से ईवान वज़ीर आला में अरकान सूबाई असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी और चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी ने मुलाकात की। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार किया। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि PDM मुस्तरद शुदा अनासिर का टोला है, मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये अनासिर मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं हैं। और गवर्नर पंजाब का कहना है कि इमरान खान ने गरीब आदमी की मुश्किलात को सामने रखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की अपनाई है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करके समझाया जाए कि जिंदा रहे तो रियासत होती रहेगी, सियासत होती रहेगी। यकीन माने जितना मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि हमारे लीडर इमरान खान ने पहली बात तो ये की कि मैं कंप्लीट लॉकडाउन इस मुल्क में नहीं करूँगा। मेरा गरीब का क्या बनेगा? मेरा गरीब भूखा मर जाएगा। ये रेडी वाला, ये रक्शे वाला, ये जो है छोटा दुकानदार जो है, इसका क्या बनेगा? ये भूख से मर देंगे। मैं लॉकडाउन नहीं कर सकता, मैं कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकता। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। नेगोशिएशन से, डायलॉग से, अपोजिशन को इंगेज करके इस बात पर राज़ी किया जाए कि आप ज़िंदा होंगे तो सियासत भी होगी, जलसे भी होंगे। खुदा न खास्ता अगर आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक होता है, क्योंकि कोरोना अपोजिशन और हुकूमत में कोई तफरीक नहीं कर रहा। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की वजारतों में तब्दीली कर दी गई। राजा बशारत से सोशल वेलफेयर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। राजा बशारत से बैतुल माल का इजाफी चार्ज भी वापस ले लिया गया है। इंतजामी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के इजलास, दौरे और मुलाकातें मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन राना शहजाद के घर शादमान आमद मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अलहाज शेख रोहेल असगर की दारोगा वाला में लीगी खातीन कारकुनों से मुलाकात। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे के हवाले से बातचीत की। सूबाई वजीर MPDD मलिक नौमान लंगड़ियाल से पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत लाला ताहिर रिंधावा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अजहर हयात लंगड़ियाल और दीगर ने 3 क्लब रोड GOR1 में मुलाकात की। ताहिर रिंधावा ने सूबाई वजीर की पहले बतौर वजीर ज़राअत और अब बतौर वजीर MPDD खिदमात की तारीफ की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा और एडिशनल IG CTD राय ताहिर की लाहौर हाईकोर्ट आमद। दोनों अफसरान ने हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात की। इंसदादे दहशत गर्दी अदालतों में बर वक्त मुकदमात निपटाने और सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल किया गया। DG माहौलियात डॉक्टर खुरम शहजाद की ज़ेर सदारत स्मोक की रोकथाम और महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास। DG माहौलियात खुरम शहजाद ने कहा कि दिसंबर से कब तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाया जाएगा। पंजाब को स्मोक फ्री बनाने के लिए काम किया जा रहा है। मॉल रोड से भिखारियों और नशे के आदी अफराद के खात्मे के लिए ताजरों का इजलास। ताजरों ने मुतल्लिका इदारों से मॉल रोड को पेशावर भिखारियों और नशे के आदी अफराद से पाक करने के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। अनारकली, शाह आलम, इकबाल टाउन, अंदरून लाहौर और गुलबर्ग के ताजिर कायदीन का लाहौर चैम्बर में मुश्तरका इजलास। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि मार्केटों में ताजिर बरादरी के मसाइल हल किए बगैर तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी मुमकिन नहीं है। LTA अफसरान के वफ्द का मलिक अजहर खुर्शीद की क़यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए चैम्बर में LTA का खुसूसी डेस्क बनाने पर इत्तफाक किया गया। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। तैयारों में कमी और दीगर वजूहात की बिना पर लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, 6 परवाजें मंसूख, 4 ताखीर का शिकार रही। रेलवे इंतजामिया ट्रेन शेड्यूल बहाल करने में नाकाम, कराची से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रही। सूबाई मोहतसिब ने वालिदा की जगह बेटी को मुलाजमत देने का हुक्म दे दिया। रिटायर्ड स्कूल टीचर शाहीन कौसर ने तिब्बी बुनियादों पर मुलाजमत से रिटायरमेंट ली थी। वासा के एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट में उखाड़ पिछाड़, MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने 8 अफसरान के तबादले कर दिए।
हुकूमत पंजाब ने 2 आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। DC DG खान ताहिर फारूक तब्दील। ताहिर फारूक को वजीर आला का स्टाफ ऑफिसर तैनात किया गया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज स्मोक के तदारुक और साइकिलिंग के फरोग के लिए मुतहरिक। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की क़यादत में अफसरान और अमला साइकिलों पर हेड ऑफिस पहुंचा। सेशन अदालत ने किराए के कातिल को तहरे कत्ल केस में सजा सुना दी। अदालत ने जुर्म साबित होने पर शेख मसूद को सजाए मौत, कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही मुजरिम अदालत में ही रोने लग गया। यूनिवर्सिटीज असातिज़ा की आलमी दर्जाबंदी में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का एजाज। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के 30 प्रोफेसर दुनिया के 2% बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त में शामिल। हायर एजुकेशन कमीशन का तलबा के लिए गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स का ऐलान। यूरोपीय मुल्क हंगरी की यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और PhD की डिग्रियों के लिए स्कॉलरशिप्स देने का शेड्यूल जारी कर दिया गया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा का इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। ऑनलाइन इम्तिहानात का आगाज 23 नवंबर से होगा। अल्लाह वाले ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम 100 सरकारी स्कूल्स में खाने का प्रोग्राम शुरू। MPA सादिया सुहेल राना ने बच्चों में ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तकसीम किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के लिए मशरे राह है। सूबे भर में हफ्ते सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। ऐवान इकबाल में मुकाबले हुस्न किरत के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में पंजाब भर के तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी के फराइज वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अदा किए, जबकि वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास, सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन डॉक्टर सुहेल शहजाद भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब ने मुकाबले हुस्न किरत में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। आल पंजाब क्विज, नात और तकरीरी मुकाबला जीतने वाले तलबा तलबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगी को अस्वा हुस्ना के मुताबिक ढाल लें। डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाली रियासत और कौम बनाई। अब हमें भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना होगा। कुरान में ये लिखा है कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में निहायत ही हसीन नमूना हयात है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक राह बताई गई है कि किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को चलाना। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन डॉक्टर सुहेल शहजाद समेत दीगर मुकर्रीरीन ने मुकाबले हुस्न किरत को तलबा के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया और इस ज़िमन में पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ इसरार खान, सिटी 42। और अब बात करेंगे PTI के बड़े खिलाड़ियों में मैच की। फिरदौस आशिक की गेंद पर गवर्नर पंजाब बोल्ड हो गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान के माबैन खेला गया दोस्ताना क्रिकेट मैच। गवर्नर पंजाब ने पहले बैटिंग का फैसला किया। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की तबाहकुन बॉलिंग के सामने गवर्नर पंजाब ज्यादा देर बैटिंग न कर सके, दूसरी ही गेंद पर बोल्ड हो गए। गवर्नर पंजाब ने भी खूब मुकाबला किया। पहली ही बॉल पर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को आउट कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।